आज के इस लेक्चर से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की शुरुआत करेंगे। वाटर सप्लाई रिक्वायरमेंट के लिए जो आईएस कोड है, दैट इज आईएस 1172 1993 है। आईएस 1172 1993 है। यह गाइडलाइन प्रोवाइड करता है फॉर एस्टिमेटिंग वाटर डिमांड फॉर द रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक यूजेज। जो भी कोई वाटर सप्लाई स्कीम होती है उसमें एक सोर्स ऑफ वाटर होगा। ये लेक हो सकता है, रिवर हो सकती है। फ्रॉम देयर इनटेक वेल्स आर देयर, फ्रॉम इनटेक वेल्स से उस वाटर को लिफ्ट करते हैं, देन वी सेंड इट टू दी प्यूरिफिकेशन प्लांट, ट्रीटमेंट प्लांट। वहाँ ट्रीटमेंट होने के बाद में अगेन वी लिफ्ट एंड सेंड इट टू दी ओवरहेड टैंक्स और स्टोरेज रिजर्वायर्स में, जो ओवरहेड स्टोरेज रिजर्वायर्स हो सकते हैं या ग्राउंड स्टोरेज रिजर्वायर्स होते हैं। और वी कैन पंप डायरेक्टली विद द प्रेशर टू द सिटीज एंड टाउन, एंड जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड पैटर्न या रेडियल पैटर्न, किसी भी पैटर्न के द्वारा उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से पूरे सिटी को सप्लाई किया जाता है। वाटर डिमांड का एक्यूरेट एस्टिमेशन होना इसलिए जरूरी है कि वी नीड टू डिजाइन इनटेक वेल्स और जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, जो पंपिंग की रिक्वायरमेंट है, स्टोरेज रिक्वायरमेंट है, इसके लिए उसका एक्यूरेट पॉपुलेशन कितना है, किसको सर्व करना है, आज या 30 साल के बाद जितना भी पीरियड के लिए डिजाइन किया जा रहा है, 20 से 40 साल के लिए हम एक वाटर सप्लाई सिटी के लिए डिजाइन करते हैं, तो उसके लिए कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, कितना वाटर डिमांड होगा, उसका एक्यूरेट एस्टिमेशन जरूरी है। देन ओनली वी कैन डिजाइन इनटेक वेल, वी कैन डिजाइन द ट्रीटमेंट प्लांट, वी कैन सेटलिंग टैंक्स, फिल्ट्रेशन प्लांट, जो भी डिसइंफेक्शन प्लांट है, स्टोरेज रिजर्वायर्स जो है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये सब तभी डिजाइन किया जा सकता है जब हम एक्यूरेट पॉपुलेशन, एक्यूरेट वाटर डिमांड हम एस्टिमेट कर लें। डिजाइन ऑफ इनटेक स्ट्रक्चर्स, ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये ट्रीटमेंट प्लांट्स, पंप्स जो इसको लिफ्ट करेंगी, वो पंप जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पंप्स लगेंगी जो यहाँ लिफ्ट करने के लिए लगेंगी, उन सब का प्रॉपर डिजाइन। रिजर्वायर्स, जो भी ओवरहेड स्टोरेज रिजर्वायर है या अंडरग्राउंड स्टोरेज सरफेस हम लोग बनाते हैं, उनका उनका जो डिजाइन होगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जो भी उसका सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन रेडियल हो, ग्रिड पैटर्न हो, जो भी पैटर्न हो, उसमें किस तरह की प्रेशर, किस तरह की ब्रांचेज होगी, किस तरह सेकेंडरी लाइन्स होगी, कैसे मेन पाइप जाएगी, वो सब की डिजाइन इज गवर्न्ड बाय द एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर पॉपुलेशन। मान लीजिए हम 20 से 40 ईयर्स के लिए जाएंगे तो उसका पॉपुलेशन क्या होगा, एंड करस्पॉन्डिंग वाटर डिमांड, और उस पॉपुलेशन की वाटर डिमांड कितनी होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देयरफॉर एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड वाटर डिमांड बिकम्स द फाउंडेशन फॉर एनी सक्सेसफुल वाटर सप्लाई स्कीम। कोई वाटर सप्लाई स्कीम हम यदि डिजाइन कर रहे हैं तो उसका एक्यूरेट पॉपुलेशन, और उस पॉपुलेशन की, यदि वो रेजिडेंशियल है, उसमें कमर्शियल वर्क हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, पार्क हैं, हॉस्पिटल्स हैं, होटल्स हैं, सबका एक्यूरेट हमको एस्टिमेशन होना चाहिए। देन ओनली वी कैन डिजाइन ए गुड क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटर डिमांड एनालिसिस, जो हम वाटर की जो डिमांड होगी उस सिटी के लिए, उस कम्युनिटी के लिए जो वाटर की डिमांड होगी, तो हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एस्टिमेट प्रेजेंट एंड फ्यूचर पॉपुलेशन। तो जब हमको उसका प्रेजेंट पॉपुलेशन मान लीजिए 1 लाख है, 20 साल बाद में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, उसके सब फार्मूला दिए गए हैं, उसके हिसाब से उसका हम लोग पॉपुलेशन एस्टिमेट कर लेते हैं, जिसको एक अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। डिटरमाइन पर कैपिटा वाटर डिमांड, पर व्यक्ति के लिए कितने पानी की आवश्यकता होगी, पर लीटर कितना पर डे कंजम्पशन करेगा, पर कैपिटा कितना कंजम्पशन करेगा, उसके लिए एस्टिमेट वाटर रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, लीटर पर कैपिटा पर डे। एस्टिमेट एवरेज मैक्सिमम एंड फायर डिमांड, एवरेज उस पॉपुलेशन के एवरेज पानी की डिमांड क्या है, गर्मी, सर्दी या सीजनल वेरिएशन में क्या डिमांड होगी, और फायर के लिए कितना वाटर डिमांड होगी, वो भी हमको फाइंड आउट करना है। डिजाइन वाटर ट्रीटमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और जो ट्रीटमेंट प्लांट्स होंगे, जितना पानी उसको हैंडल करना है, उसके लिए कितना बड़ा सेटलिंग टैंक चाहिए, कितना पॉपुलेशन टैंक चाहिए, कितना फिल्ट्रेशन बड़ा प्लांट चाहिए, इन सब की डिजाइन करना है। इंश्योर अनइंटरप्टेड एंड इकोनॉमिकल वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई हमारी इकोनॉमिकल हो और कोई डिस्ट्रेस न हो कि
हम इधर 6 घंटा करेंगे, इधर जब वो इनसफिशिएंट रहेगी पूरी पॉपुलेशन को सर्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर डिमांड, क्लाइमेट, हॉट हॉट वेदर है तो ज़्यादा पानी का डिमांड होगा और कोल्ड है तो कम होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट इंक्रीजेस वाटर कंजम्पशन, बाथिंग में, गार्डनिंग में, कूलिंग में। साइज ऑफ कम्युनिटी, large cities consume more water because of commercial and industrial activities. Quality of water, pure and यदि अच्छा पानी होगा तो इट इंकरेजेस हायर कंजम्पशन। यदि अच्छा पोटेबल वाटर है तो इट विल कंजम्पशन विल इंक्रीज। प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन, यदि प्रेशर ज़्यादा हाई है तो हायर प्रेशर में इंक्रीज द वेस्टेज एंड लीकेज। उसमें पाइपलाइंस के टूटने का भी खतरा ज़्यादा रहता है और कंजम्पशन भी बढ़ जाता है। जितना ही प्रेशर रहेगा उतना ही कंजम्पशन बढ़ जाता है। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज, इंडस्ट्रीज, होटल, रेलवे स्टेशन एंड इंस्टीट्यूशंस रिक्वायर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। सिस्टम ऑफ सैनिटेशन, कम्युनिटीज विद फ्लशिंग सिस्टम रिक्वायर हायर वाटर। सो दीज आर फैक्टर, क्लाइमेट हो गया, साइज ऑफ कम्युनिटी हो गई, क्वालिटी ऑफ वाटर हो गया, प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन, industrial and commercial activities and system of sanitation greatly affect the demand of water demand. So जो टाइप ऑफ वाटर डिमांड, कितने तरह की वाटर डिमांड है। डोमेस्टिक डिमांड जो होती है उसमें ड्रिंकिंग के लिए, कूलिंग, कुकिंग, वॉशिंग एंड बाथिंग के लिए। इंडस्ट्रियल डिमांड में इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज आते हैं। कमर्शियल डिमांड होटल्स, ऑफिसेज एंड मार्केट। पब्लिक डिमांड पार्क्स, स्ट्रीट वॉशिंग, फाउंटेन्स। फायर डिमांड फायर फाइटिंग रिक्वायरमेंट, लासेज, लीकेज, थेफ्ट, ओवरफ्लो। और उसका लाइव स्टॉक का भी डिमांड होता है। देयर आर मेनी डिमांड, दे शुड ऑल मैप किस तरह की वाटर डिमांड इस सिटी के लिए होगी। यदि वहाँ पे काउ शेल्टर्स हैं, बुफेलोज हैं, ये सब का भी यदि है तो उनको भी हमको सिचुएशन में लेना पड़ेगा। वो पूरा मैप करना चाहिए। देन ओनली वी कैन डिजाइन ए ऑप्टिमम वाटर सप्लाई स्कीम। तो पर कैपिटा वाटर डिमांड, इसके जो हम पर कैपिटा वाटर डिमांड कहते हैं वो टोटल एनुअल वाटर रिक्वायरमेंट मीन्स रेजिडेंस में कितना लगेगा, होटल में कितना लगेगा, हॉस्पिटल में कितना लगेगा, यदि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसमें कितना लगेगा, हॉस्पिटल्स में कितना लगेगा, लाइव स्टॉक है तो उसमें कितना लगेगा, उन सबका पूरा एनुअल कितना आएगा, टोटल एनुअल वाटर रिक्वायरमेंट उनकी ले लेते हैं। फिर वो पॉपुलेशन, जो सिटी की पॉपुलेशन उससे डिवाइड कर देते हैं। यदि एनुअल है 365 से हम और डिवाइड कर देते हैं, देन वी गेट लीटर्स पर कैपिटा पर डे। एलपीसीडी से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो व्हेन इट कम्स की पर कैपिटा वाटर डिमांड क्या है, एलपीसीडी लीटर पर कैपिटा वाटर डिमांड क्या है, देन टोटल एनुअल वाटर, जो टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट होगा उसको हम वहाँ की पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। देन वी गेट द उसका एनुअल है तो 365 से भी डिवाइड करेंगे, देन वी गेट द पर कैपिटा वाटर डिमांड इन लीटर्स, लीटर पर कैपिटा वाटर डिमांड। तो डिफरेंट कम्युनिटीज के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट है इन IS 1172 1993 में दिया गया है। वाटर एरियाज विद सेवरेज, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द डोमेस्टिक पर्पज, जो सिटी एरिया में पॉपुलेशन मोर देन 20,000 पर्सन की है तो उसमें बाथिंग के लिए 55 लीटर पर कैपिटा पर डे लगेगा। एलपीसीडी लीटर पर कैपिटा पर डे। वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स के लिए 20 लीटर पर कैपिटा पर डे। फ्लशिंग ऑफ वाटर, जो वाटर क्लोजेट है तो उसको 30 लीटर पर कैपिटा पर डे। वॉशिंग द हाउस 10 लीटर पर कैपिटा पर डे। वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स 10 लीटर पर कैपिटा पर डे। कुकिंग के लिए 5 लीटर पर कैपिटा पर डे। ड्रिंकिंग के लिए 5 लीटर पर कैपिटा पर डे एंड टोटल 135 लीटर पर कैपिटा पर डे लगेगा। मीन्स एक पर्सन जो रहेगा 135 लीटर पर डे वो वाटर का कंजम्पशन करेगा। देन होटल्स है तो 180 लीटर पर कैपिटा पर डे पर बेड। हॉस्पिटल्स है तो 340 से 450 लीटर पर कैपिटा पर डे पर बेड। डे स्कूल्स है तो 45 लीटर पर कैपिटा पर डे पर स्टूडेंट। ऑफिसेज है तो 45 लीटर पर कैपिटा पर डे पर पर्सन। डोमेस्टिक एनिमल्स है तो 100 लीटर पर कैपिटा पर डे पर नंबर। एंड रेस्टोरेंट है 70 लीटर पर कैपिटा पर डे पर सीट। तो इस तरह से एक IS 1172 में डिफरेंट कैटेगरीज के लिए वाटर डिमांड फैक्ट्रीज के लिए दिया गया है और हॉस्पिटल्स के लिए दिया गया है, या जितने तरह के सोर्सेज होते हैं इन अर्बन एरिया उसके बारे में पूरा दिया गया है। उनको सब ले करके पर कैपिटा वाटर
लीटर पर कैपिटा पर डे वाटर रिक्वायरमेंट हम लोगों को निकालना चाहिए। देन यदि एनुअल निकाल रहे हैं तो उसको पर कैपिटा पर डे निकालने के लिए हमको पॉपुलेशन 365 से डिवाइड करना है। एक इसको पूरे को एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये टाउन इज प्रपोज टू बी डेवलप्ड विद फॉलोइंग फैसिलिटीज and amenities. The water supply scheme is to be designed as per recommendation of Bureau of Indian Standard 1172/993. Total population of town is, जो पॉपुलेशन के लिए डिजाइन करना है वहाँ का प्रेजेंट जिसके लिए डिजाइन करना है वो 1,25,000 पर्सन की है। इसमें हम 10 या 20 साल के बाद के लिए इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है, जस्ट प्रेजेंट में 1,25,000 है, इसके लिए डिजाइन करना है। या अभी मान लीजिए 20,000 है और 30 साल बाद 1,25,000 पर्सन हो जाएगी। मीन्स इस पॉपुलेशन के लिए डिजाइन करना है। यूनिवर्सिटी 1 नंबर है जिसमें 5,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं। हॉस्पिटल 2 नंबर है 150 बेड के। होटल 3 नंबर है 200 बेड के। और स्कूल, ऑफिस, पार्क्स, मार्केट, नॉर्मल अर्बन एमिनिटीज उसमें है। इसके लिए हमको एक वाटर सप्लाई सिस्टम, इस कम्युनिटी के लिए वाटर डिमांड कितनी होगी इसका एस्टिमेशन करना है। पर कैपिटा लीटर पर कैपिटा पर डे कंजम्पशन क्या होगा इसको एस्टिमेट करना है। तो जो यूजेज है रेजिडेंशियल टाउन विद द फ्लशिंग सिस्टम ऑफ 30 लीटर पर कैपिटा पर डे, यूनिवर्सिटी 45 लीटर पर कैपिटा पर डे पर स्टूडेंट, हॉस्पिटल विद बेड 450 लीटर पर कैपिटा पर डे पर बेड, होटल्स 180 लीटर पर कैपिटा पर डे पर बेड एंड लॉसेज 15%। तो इस तरह से जो रेजिडेंशियल यूनिट है उसमें 1,25,000 पर्सन रहेंगे और पर कैपिटा पर डे 135 लीटर पर कैपिटा पर डे कंजम्पशन है। तो इससे मल्टीप्लाई पी इंटू क्यू कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,68,75,000 मीन्स 16.87 मिलियन लीटर पर डे इस रेजिडेंशियल में खर्चा होगा। हमें पॉपुलेशन पता है पर पर्सन जो लीटर पर कैपिटा पर डे है 135 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी गेट द कितना लीटर पर डे कंजम्पशन होगा। इसको मिलियन लीटर पर डे कैलकुलेशन पर्पस के लिए कर लेते हैं तो 6 हो जाए 1 2 3 4 5 6 तो 16.875 मिलियन लीटर पर डे रेजिडेंशियल में वाटर डिमांड होगी। फिर यूनिवर्सिटी वाटर डिमांड 5,000 स्टूडेंट है 45 लीटर पर कैपिटा पर डे पर स्टूडेंट 2,25,000 लीटर पर डे। सो 1 2 3 4 5 6.225 मिलियन लीटर पर डे यूनिवर्सिटी वाटर डिमांड होगी। हॉस्पिटल वाटर डिमांड, वहाँ 2 हॉस्पिटल्स हैं, दे आर ईच ऑफ 150 बेड, सो 300 बेड्स हो गए और ईच बेड के लिए 450 लीटर पर कैपिटा पर डे कंजम्पशन है। सो 1,35,000 मीन्स 0.135 मिलियन लीटर पर डे कंजम्पशन इन द हॉस्पिटल्स है। होटल 3 नंबर है, ईच हैविंग 200 बेड्स, 3 into 200 600 बेड्स and each bed is 180 liter per capita per day. So total consumption 1,08,000 liter per day means 0.108 million liter per day है। Demand for the public amenities for the park, offices, market, bus stand, street, washing, public toilet, we can take 5% of the residential water demand. Residential water demand we have seen it has come 16.875 million liter day, 5% will become 0.844. So total water demand before losses Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 16.875, 0.225, 0.135 यूनिवर्सिटी का हो गया, हॉस्पिटल का हो गया, होटल का 0.108 एंड अदर पार्क, स्ट्रीट वॉशिंग सब के लिए 0.844। तो ये टोटल आ गया 18.187 मिलियन लीटर पर डे एंड देयर इज 15% लॉसेज ऑफ दिस फाइनल। तो ये तो रहेगा ही, इसमें 15% लॉसेज जोड़ देंगे तो 18.187 into 1.15 it has come 20.915 million liter per day. So per capita water demand for town, since it is in million liter per day 20.915 per day, then it is not annual होता 365 से मल्टीप्लाई करना था, तो एनुअल नहीं है तो इसके डिवाइड भी हम 365 से नहीं करेंगे। 20.915 मिलियन लीटर पर डे डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन 1,25,000
So 20.915 into 10 to the power 6 liter per day divided by 0.125 into 10 to the power 6 numbers. So it has come 167.32 liter per capita per day. We can just find out 20.915 divided by 0.125. It will give 167.32 per capita liter per capita per day. So total water requirement is 20.915 million liter per day. Per capita water demand of town is 167.32 liter per capita per day. Now we know the water, how much the population, 1,25,000 population will require how much liter of the water. Then we can design this for this particular city which will suffice the requirement. Now in the next we will take up how to calculate the population, estimated population in accordance with the IS. So next we will start. Thank you.